न्यूज़ 18 इंडिया। किसी भी तरह उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार है। खबर सुनिए, बताने जा रहा हूं। दूसरी तरफ एक ऐसा लगता है कि रामलला के चरण पड़ते ही भारत की चमक भी दुनिया में बढ़ने लगी है। कैसे? आज का सबसे शुभ समाचार, राम आए शुभ दिन लाए, राम आए धर्म बिलाए धन बिलाए। शुभ समाचार, जी हां, सजा राम दरबार आया शुभ समाचार ये कि जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ठीक उसी दिन भारत का स्टॉक मार्केट हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। दोबारा सुनिए, कल प्राण प्रतिष्ठा, प्रभु राम आए शुभ दिन लाए। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठीक उसी दिन भारत का स्टॉक मार्केट हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट, भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बन गया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत के शेयर बाजार की कुल वैल्यू कितनी है? 4.33 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 359 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। 359 लाख करोड़। जबकि हांगकांग के शेयर बाजार की कुल कीमत 4.29 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 356 लाख करोड़ है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान भारत से आगे हैं। चौथा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडिया का है, हमारा है, भारत का। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शेयर बाजार की इस बड़ी सफलता की वजह यह है कि भारत में एक स्थिर सरकार है। स्थिर सरकार, महंगाई दर नियंत्रण में है, नंबर 2। जीडीपी की विकास दर तेज है, नंबर 3। और भारत में लगातार विदेशी निवेश बढ़ रहा है। कहा जा रहा है प्रभु राम अपने घर आए हैं, अपने आवास आए हैं और सबको आवास देकर भी आए हैं। शेयर बाजार की स्थिरता कायम है, कंपनियों को अच्छा मुनाफा हो रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा बहुत मजबूत है। ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट, भारत का स्टॉक मार्केट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार स्टॉक मार्केट बन गया है। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी भारत की अर्थव्यवस्था तो 4 करोड़ ट्रिलियन डॉलर पहुंची ही नहीं है, तो 4 ट्रिलियन का मार्क छूने से जरा सी पीछे है। तो फिर शेयर बाजार की कुल कीमत 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाने का क्या अर्थ हुआ है ना? क्या अर्थव्यवस्था का आकार और शेयर मार्केट का आकार दो अलग अलग चीजें हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर यह है कि हाँ, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इकोनॉमी की कुल कीमत का बढ़ना और शेयर बाजार की कुल कीमत का बढ़ना दोनों इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आर्थिक तौर पर भारत बहुत मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है। चौथी सबसे बड़ी जो स्टॉक मार्केट है वो इंडिया की है इस वक्त, भारत की पूरी दुनिया में। अर्थव्यवस्था का आकार मापा जा सकता है किसी देश की एक साल की जीडीपी से, यानी किसी देश में एक साल में कितने मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। जबकि स्टॉक मार्केट का आकार तय होता है किसी देश के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स के कुल वैल्यू से और कंपनियों की मार्केट वैल्यू से। लेकिन कुल मिलाकर जो बात अच्छी है वो ये है कि भारत सही रास्ते पर है। कल प्राण प्रतिष्ठा और आज खबरें देखिए आप। इस बात की भी ना प्रबल संभावना है कि स्टॉक मार्केट की तरह भारत की इकोनॉमी भी इसी साल के अंत तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकती है और तीसरी की भी उम्मीद लगाई जा रही है। तीसरी, अभी हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया में धाक जमाते भारत से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी खबर, कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। और आप सुनिए आज एक और शुभ समाचार। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक एलन मस्क ने कहा है कि भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य ना होना हास्यास्पद है। भारत का दम पूरी दुनिया समझ रही है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लिखा कि क्या हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि यूएनएससी अफ्रीका की स्थायी सदस्यता ना हो। इस पर एक लेखक माइकल आइसनबर्ग ने उन्हें जवाब देते हुए कहा कि भारत को लेकर क्या सोचते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि इससे तो अच्छा संयुक्त राष्ट्र को ही भंग कर दिया जाए और कोई नया संगठन बनाया जाए। माइकल आइसनबर्ग के इस ट्वीट के जवाब में एलन मस्क ने क्या लिखा? संयुक्त राष्ट्र के सुधार के बारे में सोचना होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा शक्ति है वो अपनी शक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और फिर उन्होंने आगे लिखा कि दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश
होने के बावजूद भारत का यूएनएससी का सदस्य ना होना हिलेरियस, हास्यास्पद है। इसके साथ ही उन्होंने अफ्रीका को भी यूएनएससी में शामिल किए जाने की हिमायत की। इसके अलावा पिछले कुछ समय से भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य बनाने को लेकर एक नई बहस छिड़ी, आप सभी जानते हैं। और भारत ने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह साबित किया कि दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली संगठन में भारत की जगह ना होना संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता पर ही सवाल खड़े करता है। अभी पिछले साल अप्रैल में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा था कि भारत जल्दी यूएनएससी का सदस्य बनेगा। पश्चिम के देश ज्यादा समय के लिए यूएनएससी का दरवाजा बंद करके नहीं बैठ सकते। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी कमजोर हो रही है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को मजबूर होकर भारत को स्थायी सदस्यता देनी होगी। देखिए, हमें भी लगता है कि अब भारत का सबसे बड़ा मिशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करना होना चाहिए, क्योंकि भारत एक बार यूएनएससी की परमानेंट सीट छोड़ने की भूल कर चुका है। याद है ना वो भूल? ये भी इतिहास की बड़ी एक ऐसी गांठ है जिसे जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। आप सभी जानते हैं, कहा जाता है कि 1950 के दशक में, मतलब 1950 के दशक में अमेरिका भारत को संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्यता देने के पक्ष में था। अमेरिका ऐसा करता तो बाकी के देश भी मना नहीं कर पाते। अमेरिका चाह रहा था, लेकिन कहते हैं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वो चीन की कीमत पर ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आगे चलकर वही चीन यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया और आज जब भी भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता देने की बात आती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा चीन ही अटकाता है। नेहरू की भूल, इसलिए भारत को इतिहास की इस गांठ को भी सुलझाना होगा, जिसको लेकर लगातार बात की जा रही है।